इमेजिन करो एक ऐसी सुपर कार जो इतनी फास्ट इतनी डोमिनेंट थी कि उसे रेसिंग से बैन करना पड़ गया था। ना मैक्लेरन ना फरारी, बल्कि ये फ्लोरिडा की एक छोटी सी फैक्ट्री में बनाया गया था इस कार को। और उस ब्रांड का नाम था मॉजलर ऑटोमोटिव्स। मॉजलर की स्टोरी बिल्कुल डेविड वर्सेस गोलायत की तरह ही थी। मॉजलर का गोल बड़ा ही सिंपल सा था, टू बिल्ड द फास्टेस्ट कार इन द प्लैनेट। कोई शोशेबाजी नहीं, कोई धूम धड़ाका नहीं, प्योर स्पीड, प्योर थ्रिल। आज के टाइम पे सारे ब्रांड सोचते हैं कि फ़ास्ट कार बनाना काफ़ी मुश्किल है, खास करके इतने कंपटीशन के बीच में। लेकिन मॉजलर ने साबित कर दिया था कि तुम्हें किसी हेरिटेज की ज़रूरत नहीं है इतने बड़े कंपटीशन में उतरने के लिए, तुम्हारी विल पावर ही काफ़ी है। मॉजलर के ओनर एक इकोनॉमिस्ट थे हेज फंड्स के, जिनको एफिशिएंसी से बहुत प्यार था। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कार का इंटीरियर, उसका स्टील फ्रेम और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कार का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और मॉजलर के लिए वेट ही सबसे बड़ी चुनौती था। हल्की कार ज़्यादा तेज़ चलेगी, बहुत एफिशिएंट होगी और ईजी टू हैंडल होगी। अपने इसी पॉइंट को साबित करने के लिए 1985 में उन्होंने मॉजलर ऑटोमोटिव की स्टार्ट की, जिसमें प्योर कार्बन फाइबर से गाड़ी बनाई जा रही थी। मॉजलर में यूज़ होने वाली टेक्निक्स काफ़ी कॉमन थी एरोस्पेस और मोटर स्पोर्ट्स में भी। जहां फरारी जैसे जायंट्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे हॉर्स पावर पे, वहीं मॉजलर ने डिसाइड किया कि वो अपने वेट मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे। सबसे पहली मॉजलर थी कंसूलियर जीटीबी। अब इसका डिज़ाइन कुछ खास नहीं था, ना ही किसी की ड्रीम कार लगती है, लेकिन इसका एक गंदा सा डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल था। कार्बन फाइबर और केवलार की वजह से इस कार का वेट केवल 1000 किलो के आसपास ही था। एक साधारण सा 2.2 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन था, जो कि पोर्शा और फरारी जैसी गाड़ियों की ऐसी तैसी कर देता था रोड पे। इस कार का काफ़ी मजाक भी उड़ाया गया था रेसिंग वर्ल्ड में, तब तक जब तक जीटीपी ने जीतना शुरू नहीं किया था। एक के बाद एक रेसेस जीती थी। कंसूलियर जीटीपी इतनी डोमिनेंट हो गई थी कि रेसिंग ऑफिशियल्स ने इस पर एक्स्ट्रा वेट ऐड कर दिया। कार बैन नहीं हुई थी, लेकिन रूल्स बदल दिए गए थे ताकि बाकी कॉम्पिटिटर्स के पास भी चांस बचे। मॉजलर ने एक $25,000 का कैश प्राइस भी रखा था कि कोई भी जीटीपी को हरा के दिखा दे स्पेसिफिक कंडीशंस में, और कुछ टाइम के लिए कोई भी कार ऐसा कर भी नहीं पाई थी। अगली होने के बावजूद भी कंसूलियर जीटीपी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग मास्टरपीस का। इसके बाद जन्म होता है मॉजलर MT900 का, अ ट्रू मॉन्स्टर, स्लीक, लो और कार्बन फाइबर से बनी हुई डिज़ाइन। इसे पावर मिलती थी जनरल मोटर के LS सीरीज़ के V8 इंजन्स के, वही सेम इंजन जो शेवरोलेट कॉर्वेट में लगा होता था। ये नीड थी क्योंकि ये इजी टू फिक्स होता था। स्टार्टिंग वेरिएंट्स में 435 हॉर्स पावर और गोज़ अप टू 600 हॉर्स पावर। लाइट वेट और पावरफुल होने की वजह से 0 to 100 केवल 3.5 सेकंड्स में टच कर लेती थी ये। मॉजलर ने खुद को सिर्फ रोड तक ही सीमित नहीं रखा था। MT900 का एक रेस वर्जन भी आया था, MT900R, जो कि दुनिया भर के मोटर स्पोर्ट इवेंट्स में नज़र भी आया था। ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक इस लाइट वेट मशीन ने अपनी स्पीड और रिलायबिलिटी से बहुत ज़्यादा नाम कमाया था। मॉजलर का लाइट वेट डिज़ाइन और रिलायबल कॉर्वेट इंजन एंड्योरेंस रेसिंग के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। सबसे खास बात यह कि मॉजलर के पीछे कोई भी मैसिव फैक्ट्री रेसिंग प्रोग्राम नहीं था, बल्कि इंडिपेंडेंट प्राइवेट टीम्स ने मॉजलर को अपने टीम में शामिल करने की डिसीजन लिया था। और फिर भी स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इस कार ने बहुत सारी रेसेस जीती थी। डेटोना और सेब्रिंग जैसे लेजेंडरी इवेंट्स में भी MT900R ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस कर दिया था। जिस रेस में पार्टिसिपेट किया वहाँ विक्ट्री हासिल की थी MT900 ने, और दिखा दिया था कि छोटी सी अमेरिकन कंपनी भी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा सकती है। सिंपल इंजीनियरिंग ओवर परफॉर्म कर सकती थी बड़े बड़े जायंट्स को भी। मॉजलर की गाड़ियों ने पूरी दुनिया भर में अपनी एक रिस्पेक्ट बना ली थी। अगर मॉजलर इतनी इनक्रेडिबल कार्स बनाता था तो फिर आज उसका नाम फरारी या लैम्बो जैसा फेमस क्यों नहीं? जवाब छुपा है इन 3 चीज़ों में: साइज, मार्केटिंग और इमेज। मॉजलर एक छोटी कंपनी थी जो कार्स को हैंड बिल्ड तरीके से बनाती थी, एक एक करके, ना कि कोई मास फैक्ट्री, कोई बड़ी प्रोडक्शन नहीं होती थी। जबकि सारे बड़े ब्रांड्स एक लाइफस्टाइल और ड्रीम बेच रहे थे, मॉजलर सिर्फ एक ही चीज़ को सोल्ड कर रहा था, वो थी प्योर परफॉर्मेंस। MT900 फास्ट थी, लेकिन उसके पास वो लग्जरी और वो प्रेस्टीज या ब्रांड वैल्यू नहीं थी तो ज़्यादातर सुपर कार बायर्स ढूंढते हैं। मॉजलर का इंटीरियर सिंपल था और डीलरशिप नेटवर्क भी बहुत लिमिटेड था। सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ स्पीड नहीं खरीदते, उन्हें स्टेटस से भी फ़र्क पड़ता है। वो एक बैज खरीदते हैं, वो एक स्टोरी खरीदते हैं। और इसी वजह से मॉजलर बन गई अमेरिका का बेस्ट केप्ट सीक्रेट। जहां कार एंथुसियास्ट और रेसर्स के बीच में मॉजलर का नाम आज भी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। ये कार्स लग्जरी होटल्स के बाहर खड़ी होकर अटेंशन लेने के लिए नहीं बनी थी, ये बनी थी रेस ट्रैक्स पर बड़े बड़े जायंट्स को टक्कर देने के लिए। उन्हें
MT 900 आज भी आर्क्यूवली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सुपर कार्स में से एक मानी जाती है। इस कंपनी ने ये बता दिया था कि बिना बड़ी बड़ी एड्स चला के भी आप दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मशीन्स बना सकते हो सकता है कि मौजलर कभी फरारी या लैम्बो जितनी फेमस ना हो, लेकिन जो लोग इसके बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि मौजलर क्या थी। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।